तभी तो आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। माशाअल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सारे बोले जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मुरीद ना हुए हों आज मौके को गनीमत समझे। ये वो ज़ात है जिनकी गलियों में चक्कर लगाते लगाते लोगों की जूतियां घिस जाया करती। आज ये तेरा मेरा नसीब नहीं कि हुजूर खुद तशरीफ लाए हुए हैं। और सुनिए एक बात और बता दूं, आज मैं फख्र कर रहा हूं अपनी गुफ्तगू पे, इसलिए कि जब मैं आया था तब भी एक शहजादा था और तकरीर खत्म होगी तो दो शहजादे बैठे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दो शहजादे बैठे हुए हैं। बारगाह हुजूर यूसुफ बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है और महफिल के दूल्हा शहजादे मुस्तफ़ा हैं। खुदा की कसम कोई भी महफिल हो सकता है अल्लाह टाल दे, अल्लाह रद्द कर दे, उसकी मर्जी है। लेकिन जब आज की महफिल की बात आगी ना, फरिश्ते पूछेंगे वो रात कहाँ गुजारी थी, तो हम कहते देंगे हजरत यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की चौखट पे बैठे थे। गवाह कौन था, तो दामन पकड़ के कह देंगे मुस्तफ़ा के बेटे गवाह। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटे गवाह है। और जब ये गवाही और जब ये गवाही या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर। अगर ये गवाही देते हैं तो समझ लेना बेड़ा ही पार हो जाएगा, बेशक बेड़ा ही पार हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, हाय हाय हाय, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। माशाअल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर नकद अपना दाम हो ही जाएगा। सारे बोले नकद अपना दाम। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। मौका है आज हाथ में हाथ दे देना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब नहीं अभी जब तक शादी नहीं होगी मुरीद नहीं होना। कुछ सोचते हैं मियाँ बीवी को एक साथ मुरीद होना चाहिए। कुछ सोचते हैं नहीं नहीं अभी बचपन में कौन मुरीद हो रहा है, अभी उम्र पड़ी है। बेवकूफ़ हैं ऐसे लोग जो इस बात को मुअक्खर करते हैं कि फिर हो जाएंगे फिर हो जाएंगे। हाथ में हाथ देने का मतलब सिर्फ आखिरत नहीं होती है बल्कि दुनिया भी होती है। सही है बेशक। मैं कहता हूँ अपने बच्चे उठाओ और मुस्तफ़ा के बेटों के कदमों में डाल दो, फिर खुदा की कसम एग्जाम इनका होगा, कलम पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फैजान बिलगराम शरीफ से होना हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तो ये मत सोचना बुढ़ापे में जाके मुरीद होना है। सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं हाथ में हाथ देते और इसको महसूस करेंगे। तुम नहीं जानते, जब मैं मुरीद हुआ था ना, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं। जब मैं मुरीद हुआ था तो मेरा जहन ऐसा था कि मैं एक लाइन याद करता था ना तो मैं अगले दिन उसे भूल जाता था। रोज सबक सुनाता था तो पिछला भूल जाता था। अब्बू बोले ये पढ़ेगा नहीं, मुझे लगता है इसका जहन खराब है। कहने लगे चलो हाफिज नहीं बना रहे इसे मौलवी बना ले। तो मेरे जहन में बात आई जब कुरान याद नहीं हो रहा तो ये मौलवी कैसे बन जाऊंगा मैं। तो चूंकि हमारे अब्बू मुफ्ती आजम इनसे बैत भी है और वहीं से इजाजत भी है, तो कहने लगे चल तुझे अख्तर रजा के पास लेके चलते। हाय हाय हाय, छोटा सा था मैं, छोटा सा, तो अब्बू लेके गए हजरत की बारगाह। मुझे अच्छी तरह याद है वो तख्त पड़ा था हजरत की बैठक में। अब्बू कहने लगे हजरत इसका जहन बड़ा कमजोर है और कादरिया लेके जा रहा हूँ इसका एडमिशन कराने के लिए। सोचा कि पहले आप मुरीद कर लें, आप इसे बैत कर लें ताकि सिलसिले की बरकतें मिलें, कुछ पड़ जाए। मैं कसम खा के कहता हूं अपने रब के इज्जत की, इसमें जर्रा बराबर भी झूठ नहीं है। मेरे जहन इतना कमजोर था कि सबक कल का याद किया हुआ आज भूल जाता था। तो अब्बा मेरे वालिद ने कहा कि हजरत मुरीद कर लें ताकि कुछ बरकतें मिलें। खुदा की कसम हजरत ने हाथ में हाथ लिया और मुरीद किया। वो दिन आज का दिन है, किताब कोई सी भी खोली एक बार देख लेता था पूरी किताब याद हो जाती। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। हाँ तो ये सिलसिले की बरकतें होती हैं। जो काम मेहनतें नहीं कर पाती ना वो सिलसिले की बरकतें कर जाया करती हैं। तो अगर बच्चे हैं ना तो हजरत के कदमों में डाल दो और इतना कह दो तुम्हें जाना तुम्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। माशाअल्लाह। फिर देख खुदा की कसम बरकतें कैसे बरसती और तुम नहीं जानते हो। इनसे प्यार करो। वो हमारा एक उसूल है ना, अगर किसी अधिकारी को मनाना होता है ना तो उसके घर फल लेके चले जाते हैं। बड़े गुस्से में भाई एक साइन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो एक फल ले गए, 1 किलो सेब ले गए, वो जाके उसकी बीवी के हाथ में थमा दिए। हाँ कि भाभी जी जरा कह देना कि साइन कर दे।
काम हो गया। फिर भी अगर काम ना हो, ज्यादा गुस्से में अधिकारी हो, तो उसके बेटे को लोग गोद में उठा लेते। तो कितने भी गुस्से का तेज हो, अगर बेटे को प्यार करो ना उसके सामने, तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। हम गुनाहगार हैं ना, मुजरिम हैं, इस लायक नहीं हुजूर के सामने अपना चेहरा ले जा सके। हमारी औकात नहीं कि हम उनसे नजरें मिला सके। शायद हुजूर हमसे खफा है, तो हम इनकी औलाद से प्यार करें। अगर हम इनसे प्यार करेंगे, मदीने वाले मुस्तफा हमसे प्यार करेंगे। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये याद रखना, अधिकारी को मनाने के लिए उसके बेटे से प्यार करते हो, मुस्तफा को मनाने के लिए उनकी औलाद से प्यार करो, उनकी औलाद से प्यार करो। और एक बात और बता दूं, इनका एहतराम और इनका प्यार हमारे ईमान का हिस्सा है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं हजरत बैठे, हजरत पे कदम हमारे सर का ताज है। अगर इनके कदमों में मौत आ जाए तो हम भी फख्र से कहते जाएंगे कि बस ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में झुका हो। हाँ, कर वक्त अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये उस बाप के बेटे हैं, इनसे प्यार करें, इनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। यकीनन सैयदा फातिमा ज़हरा के हाथ उठेंगे, हजरत अली के हाथ उठेंगे। अगर इनके हाथ उठ गए तो समझ लेना बेड़ा पार हो जाएगा। नसीब है हमारा हुजूर तशरीफ लाए। हम हजरत का खैर मकदम करते हैं, शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। हुजूर ने अपना कीमती वक्त दे करके हम गुलामों पर एहसान फरमाया है, करम फरमाया। अल्लाह हजरत का साया हम गुनाहगारों के सरों पर ता देर कायम दायम फरमाए। बस वक्त है, मौका है, हजरत के कदमों से वाबस्ता आज होना है। खुदा तौफीक दे तो इनके दामन से वाबस्ता होना है। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। कभी किसी की बेटी की आंख में आंसू नहीं आना है। जहेज के लिए किसी की बेटी को तंग ना करना, दौलत के लिए किसी की बेटी को मरने पे मजबूर ना करना। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सस्ता रास्ता मैं बता दूं। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, हाथ उठा के बताते हैं। सुभान अल्लाह, सब जाना चाहते हैं। अल्लाह आज मुस्तफा के बेटे के सदके में सबको जन्नती बना। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ, और मालिक उस वक्त तक हम में से किसी को मौत ना दे जब तक महबूब का प्यारा मदीना ना दिखा दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हसरत लेके महशर में जाना। बस सुने प्यारे, जन्नत में जाना चाहते ना जवानों, एक बात बड़ी तकलीफ दे रहती है, जो मुझे तकलीफ देती है। हमने पूरी जिंदगी 25 साल कभी बेड नहीं खरीदा, ये सोच करके बेटे को जहेज में मिलेगा। कभी एक सोफा नहीं खरीदा हमने, ये सोच के बेटे को जहेज में मिलेगा। अब्बा ने गाड़ी एजेंसी से नहीं निकाली क्योंकि बेटे को जहेज में मिलेगी। हमने कभी बर्तनों का सेट नहीं खरीदा यार कि बेटे को जहेज में मिलेगा। इतना भरोसा जहेज पे करके बैठे। हालात देखें अपने। जन्नत में जाना चाहते हो ना, एक बात याद रखना, अल्लाह ने अगर छत दी है ना और उसमें बिस्तर का इंतजाम तो कर सकता है, खाने के लिए तो बर्तनों का इंतजाम कर सकता है, तो फिर जहेज के ऊपर न रहना। खाली हाथ किसी गरीब के घर जाना, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जाना, उसकी बेटी से खाली हाथ निकाल कर अपने घर लेके आ। गरीब की बेटी तेरे घर में सुख का सांस लेगी। कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफा दुआ करने लगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप को जमीन बेच के जहेज देना पड़ा, या गुर्दे बेच करके भाई को जहेज देना पड़ा, या ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरे जहेज का इंतजाम करना पड़ा, तो याद रखना वो जहेज नहीं, तू घर में जहन्नम का ईंधन लेके आ रहा। सही है। दुनिया तारीफ करेगी बहुत मिला गया, लेकिन फरिश्ते कहेंगे मर के देख, तुझसे इसी के जुर्म की सजा नहीं भुगती जाएगी। सही है। खुदा के वास्ते बेटियों को मरने पे मजबूर ना करें, निकाह को आसान करें। आज जो बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, उसकी वजह है कि निकाह मुश्किल कर दिए हमने। निकाह मुश्किल कर दिया, आसान करें निकाह को आसान करें। और ये जो रस्मी जहेज चल रहे हैं, इस लानत से पीछे हटें। अगर देना है सुन्नत के मुताबिक हाथ उठा के जो मर्जी चाहे बाप दे दे, तुझे मुंह फैला के मांगने का हक नहीं है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मांग नहीं है ना, तो दिल्ली की जामा मस्जिद पर रुमाल बिछा, हाथ ऐसे कर, मुंह फैला, फिर के अल्लाह के नाम पे दे। कौम इतना देगी तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। सही है। वो जब मांग नहीं है तो भिखारी बन के मांगना, सेठ बन के क्यों मांग रहा है? ताकि दिखा तेरी औकात ही है। और सुन, गुजारे कभी मांगने से नहीं होते, गुजारे तब होते हैं जब करम खुदा का होता है, नजर मुस्तफा की हुआ करती है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
वरना हमने उन्हें भी देखा जिन्हें 50 लाख बेटे के रिश्ते में मरे, एक झटका बीमारी का लगा, अल्लाह ने कैंसर की जरा सी झलक दिखा दी, 50 लाख यूं निकल। सही। लोग कहते हैं यार अमीरों को बड़ी अमीर बीमारियां लगती हैं, गरीब को छोटी लगती है। मैंने कहा हिस्सा बकदरे जुस्से ही तो मिलेगा ना। है? अल्लाह ताला कभी भी किसी भी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता उसमें। अमीरों की बीमारियां देखो, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, फालिज, हार्ट अटैक, कैसी कैसी बीमारियां एक झटके में 6-6 लाख ले जाती है। गरीब को बहुत लगा तो सर में दर्द, और हुआ तो बुखार, और ज्यादा हुआ तो पेट में दर्द। जानते हो क्यों? सुने वजह ये है, ये रब की थोड़ी अता पे राजी रहता है, अल्लाह इसकी थोड़ी इबादत से राजी रहता है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, तो जरा ख्याल करें, किसी का गला काट के घर में दौलत ना लाइए। अल्लाह तौफीक दे तो लुटाया करो। बेशक। रमजान शरीफ आ रहा है, रमजान शरीफ आ रहा है, ये बात भी कह जाऊं, लोग सदका करेंगे, कैमरे लगाएंगे, इफ्तार कराएंगे कि गरीबों को राशन बांट रहे हैं। गरीब खड़े होते हैं, वो देखा भी पीछे सर्दी में ना कोई कंबल बांट रहा था, तो देने वाला यूं था कैमरे के आगे। शर्म कर, हया कर, तू किसी की गुर्बत का तमाशा ना बना। वो कादिर मुतलक है, आज तेरे आगे यतीम खड़ा है। ये भी तो हो सकता है तुझे आज मौत आ जाए, कल अल्लाह तेरे बच्चों को यतीम बना के किसी के दरवाजे पे खड़ा। ये भी तो हो सकता है ना। खुदा के वास्ते जब किसी यतीम को देखा करना तो अपने रब का शुक्रिया अदा किया कर और कहा कर अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया रखा है। लेकिन मजाक ना बनाना किसी की गरीबी का। अल्लाह तौफीक देना तो सहरी और इफ्तार का इंतजाम रात में दे देना, मुट्ठी बंद करके देना, ताकि उसका गुजारा भी हो जाए, इज्जत भी महफूज रह जाए। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम। किसी को कपड़े बनाने हैं तो तमाशा करके नहीं, किसी को राशन देना है तो दिखा के नहीं, किसी को अगर कोई मदद करनी है तो नाम लेके नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने एक दिन अपने गुलाम को बुला के कहा, भांजे को गालिबन बुला के कहा था, फरमाया लो ये पड़ोस में गरीब रहता है, ये राशन का थैला लेके जाओ। फरमाया जाओ उसके हाथ में मत दे देना और दे के चुपचाप आ जाना, नाम पूछे तो बताना भी नहीं किसने दिया है। गए आपके भांजे, जाने के बाद राशन का थैला उस गरीब के घर में रखा। उसने कहा कि किसने दिया है? का देने का हुक्म है, बताने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अकबर। वापस आए, कहते खाला जान एक बात बताइए। का कौन सी बात? का ये तो बात समझ में आई है कि उसको नाम ना बताना किसने दिया है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि हाथ में क्यों ना दिया जाए। अब सुने, जो लोगों को तमाशा बनाया करते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है बेटे बात ये है, अगर तू जाके नाम बता देता तो लेने वाला हमेशा देने वाले के आगे शर्मिंदा रहा करता है। अगर वो कभी सामना होता है देने वाले का तो हया से गर्दन झुक जाया करती है। ऑटोमेटिकली उसको एहसान का ख्याल आ जाता है कि इसने 2 टुकड़े दे करके मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैंने नाम बताने को मना किया था। कहते खाला जान ये तो बताइए, नाम न बताने की वजह समझ में आई, फिर हाथ में न देने की वजह क्या थी? आप फरमाती है बेटे बात ये है कि देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले से ऊपर होता है, और आयशा ये नहीं चाहती कि अगर किसी जरूरतमंद के दरवाजे पर थोड़े बहुत टुकड़े भेजे तो उसका हाथ नीचे हो और खदीजा का हाथ ऊपर हो जाए। कहते अगर ऐसा हो गया तो खदीजा कयामत के दिन अपने रब का सामना कैसे करेगी? अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिनके दरवाजे से जमाना खा रहा है, हाय हाय हाय, मगर इनकी सखावत देख कहती मैंने हाथ में इसलिए देने मना किया कि देने वाला हाथ लेने वाले से ऊपर होता है, और मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए ये खदीजा को आयशा को गवारा नहीं है। इसलिए मेहरबानी करना, मेहरबानी करना, कभी किसी पे आंखों से आंखें मिला के एहसान मत करना, वरना कभी सामने आओगे तो वो झुक जाएगा। तौफीक देना तो रात में गरीब के दरवाजे पे रखना, कुंजी बजाना चले जाना, कुछ ना कहना, रखना दरवाजा खटखटाना चले जाना, गरीब खोलेगा दरवाजा, राशन का थैला देखेगा, बस उठाएगा, घर में रखेगा, आंख में आंसू आएंगे, कहेगा मालिक जिसने मेरे घर का इंतजाम किया तो उसकी नस्लों का इंतजाम। आमीन, सही है, बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही इंशाल्लाह। देखिए देखिए इबादत का महीना है, बरकतों का महीना, रोजा नहीं छूटना चाहिए किसी बंदे का, रोजा नहीं छूटना चाहिए। हाँ, एक रोजा अगर छोड़ दो बदले में पूरी जिंदगी भी रोजे रखो ना तो एक रोजे की भरपाई नहीं हो पाएगी। सही है। इतना बड़ा सवाब रमजान शरीफ के रोजे में है, रोजे का ख्याल करें। इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू अगर जिंदगी साथ देगी तो फिर की जाएगी। बस जो हुआ गलत
जी जी मसला हाँ बिल्कुल हराम है ये अपनी माँ पे जिना का इल्जाम लगा रहा है। जी हाँ ये हुक्म है शरीयत का। बस मेरी बात सुने, मैं कह रहा था फरमाया गया ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाएं। तो जिम्मेदारी है ना सबकी, सबकी जिम्मेदारी। एक वजीफा बता के जाना चाहता हूँ हुजूर के कदमों का भरोसा लेके, सिर्फ एक वजीफा। लोग कहते हैं घर में बरकत नहीं है, बरकत नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने फरमाया अगर घर में बरकत ना हो लेकिन बेटी हो, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ गए तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। वो हजरत को सामने हजरत एनर्जी मिल रही है और फिर भी आवाज नहीं निकल रही, जरा बोलो या रसूल अल्लाह। अभी कुछ बंदों ने हाथ नहीं उठाया, तुम्हारी मर्जी है, जलसे का आखिरी वक्त है, मैंने हाथ बार बार नहीं उठवाए। हाथ उठाओ मत उठाओ तुम्हारी मर्जी है। अगर लगता हाथ हुजूर के नाम पे मिले तो फिर उठाना जरूरी है, और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे बाप की कमाई है तो फिर मत उठाइए। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। घर में बेबरकती हो, घर में बेबरकती हो लेकिन बेटी हो, फरमाया दिल थोड़ा ना करना, हिम्मत ना हारना। फरमाया 2 रकात नमाज हाजत पढ़, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, आगे बेटी को बैठा, फिर हाथ उठा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह इस बेटी के सदके में मेरी गरीबी दूर फरमा दे। हाय हाय हाय। बुजुर्ग फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह रिस्क के दरवाजे पहले खोल देता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करेंगे बेटी की इज्जत इंशाअल्लाह, बेटी की कदर करेंगे। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन। हर बेटी को अल्लाह इज्जत अता फरमाए और उसकी जिंदगी में खुशियां अता फरमाए। जो बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बैठी हैं, अल्लाह उन बेटियों को उनके नसीब से दौलत का इंतजाम करके अच्छे रिश्ते अता फरमा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्स पाक जिंदाबाद, ये कमेटी पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।